नमस्कार दोस्तों। ट्रंप साहब के डिसीजन कहीं ना कहीं मार्केट के फेवर में नहीं है और वो डिसीजन ऐसे जा रहे हैं जो मार्केट के लिए बहुत अच्छे नहीं। आप देख रहे हैं मार्केट का हाल क्या चल रहा है, लेकिन बीएनबी के लिए बहुत ही पॉजिटिव एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप साहब ही कर रहे हैं। तो बीएनबी में ऐसा क्या हो सकता है, चलो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो पहले पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, नेगेटिव बाद में देखेंगे। तो पॉजिटिव ये है बीएनबी, आखिर ऐसा अचानक से बीएनबी में क्या हुआ कि अभी भी बीएनबी अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो अप्रॉक्स 5.5% के आसपास ग्रीनरी में चल रहा है और टोटल मार्केट रेड है। बीटीसी इवन डाउन चल रहा है, यानी कि 81,900 800 के आसपास बीटीसी चल रहा है। लेकिन बीएनबी में ऐसा क्या हुआ, तो बीएनबी में जो अभी लेटेस्ट न्यूज निकल रही है वो ये निकल रही है, बाइनेंस यूएस जो है, यानी कि बाइनेंस किसका भाई, सीजेड बाइनेंस का, एक तरह से कुछ भी सही सर्वे सर्वा वही है। बाइनेंस यूएस यानी कि बाइनेंस की एक आइडेंटिटी है जो यूएस में वर्क करती है। तो उसी में जो अभी आपने देखा था पीछे जो घपलेबाजी जो भी था, सीजेड पर जो भी चार्ज लगे उसके पीछे वो जेल भी गया। अब यहां पर ट्रंप की फैमिली बाइनेंस यूएस में कुछ स्टेक एक्वायर कर रही है, मतलब कुछ हिस्सेदारी उसमें खरीद रही है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि पार्टनरशिप हासिल कर रही है। तो इसमें बातचीत इनकी चालू है, बातचीट चल रही है। और देखिए अब ट्रंप की फैमिली ऐसा कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये डील नहीं हो पाएगी, ये डील तो होगी। बेशक थोड़ा बहुत टर्म एंड कंडीशंस हो सकती है। अब इसमें टर्म एंड कंडीशंस तो ज़्यादा वही होंगी जो सीजेड के ऊपर एलिगेशंस लगे, सीजेड के ऊपर जो भी केस चल रहा है, सीजेड के ऊपर जो भी चल रहा है, तो भाई उसको माफ़ कर दिया जाए तो वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी आपने जो क्रिप्टो समिट देखा उसमें भी सीजेड बाइनेंस को बुलाया गया। तो जब वहां बुलाया गया तो कहीं ना कहीं ये चीज वहीं से क्लियर हो गई थी कि शायद सीजेड को उन सारे चार्जेस से जो लगे हुए थे अमेरिका में उनसे फ्री कर दिया जाएगा। वही चीज अब यहां निकल के आ रही है कि भाई बाइनेंस यूएस जो है एक्सचेंज, उसमें ट्रंप की फैमिली कुछ हिस्सेदारी लेगी तो उसके हो सकता है वो सारे के सारे चार्जेस को रिमूव कर दिया जाए। तो इसकी वजह से आप बीएनबी में जो अभी ग्रीनरी देख रहे हैं लगभग 5-6% के आसपास ग्रीन है, जबकि मार्केट आपका टोटल रेड है। यहीं पर लगे हाथों में एक्सआरपी को भी थोड़ा करता हूं तो देखिए एक्सआरपी में भी देख रहे हैं लगभग 5-5.5% के आसपास इसमें भी। तो ये भी जो है बाइनेंस यूएस पे लिस्ट हो रहा है। और दूसरी बात, इसमें ईटीएफ की बातें भी चल रही है, फिडेलिटी की बात चल रही है, आपकी विटवाइज की बात चल रही है। तो ये इधर ईटीएफ की बात चल रही है, उधर एक्सचेंज लिस्टिंग की भी बात चल रही है। तो इस वजह से आप ये देख रहे हैं एक्सआरपी में भी आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो ये कुछ कारण है बीएनबी को आज आपके सामने रखने का। वैसे बीएनबी में देखिए वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बाइनेंस का आखिर नेगेटिव टोकन है तो यहाँ बीएनबी के लिए तो हमेशा से ठीक था। लेकिन अभी जो ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, बीएनबी के भी पॉजिटिव है। अगर देखा जाए तो बाइनेंस के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि अमेरिका ने ही तो सारी भसड़ पैदा की थी बाइनेंस के साथ और वहीं से वो सारी चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ बीएनबी को आप थोड़ा सा नज़र जरूर बना के रखें। लेकिन फिलहाल जो देखिए मार्केट की कंडीशन है, हम उसको भी वो कहते हैं कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको भी देख के चलना पड़ेगा। तो देखिए मार्केट में तो ऐसा कुछ पॉजिटिव है नहीं है फिलहाल। कल सीपीआई डाटा का था वो हमने आपको कल क्लियर कर दिया था और वहाँ हमने बोला भी था कि जिस जगह पर बीटीसी है यहाँ से इसको ज़्यादा पॉजिटिव हिसाब नहीं मिलने वाला। तो देख रहे हैं आज बीटीसी फिर से आपका 81,000 वाली रेंज में चल रहा है। तो ये कुछ मार्केट का भी लेटेस्ट अपडेट है। बाकी और देखिए मार्केट में बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा है। ट्रंप साहब सिर्फ अब वो कहते हैं टैक्स खेल रहे थे, अब वो आज वाइन और विस्की वगैरह पे भी उन्होंने टैक्स की पूरी भरमार कर डाली। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हमारे ऊपर जिसने 50% का टैक्स लगा रखा है हम उस पर 200% का टैक्स लगा देंगे। अब ट्रंप साहब वाइन और विस्की के पीछे पड़ गए। अब तक तो एल्युमिनियम, स्टील और क्रूड ऑयल और पता नहीं किस किस पे टैक्स लग रहा था, लेकिन अब साहब प्योर जगह पर आ गए, वाइन और विस्की पर। तो वहां वो कहते भाई हमको सस्ता चाहिए, हमको सस्ता दोगे तो हम आपको सस्ता कुछ देंगे, वरना आप हमको महंगा दोगे तो हम भी 200% का पूरा टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप साहब है, कुछ भी कर सकते हैं साहब। तो भाई अब ट्रंप साहब का मैंने कहा ना कि पता नहीं रोज कौन कौन से टैक्स और टैरिफ लेके आ रहे हैं। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट का थोड़ा सा ये जो डामाडोल हिसाब देख रहे हैं, जो एक तरह से फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तो चलो मजाक की बात है, लेकिन हाँ वो है, सही है, उन्होंने वो कमेंट किया है। लेकिन हम भी आते हैं दूसरी तरफ तो यहाँ देखते हैं कि जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से अभी फिलहाल देखा जाए ना कंफ्यूज है, डिस्ट्रॉय है। आप ये मान लीजिए ये टैक्स और टैरिफ के चक्कर में इतना मार्केट फंस गया है जहां मार्केट को नहीं पता कि हमें करना क्या है। तो फिलहाल जो हो रहा है वो कैश आउट हो रहा है, सब अपना कैश अपने पास रखा है और इस चीज का इंतजार करना है कि कब ये सब खत्म हो, तब जाके एक सही
इन्वेस्टमेंट प्लान वो अपना बनाए कि किधर जाना है, स्टॉक में कौन से स्टॉक में जाना है। तो आप स्टॉक मार्केट का हाल भी देखना, उनका रोज का वही रेडनेस चल रही है। तो भाई ये कुछ मार्केट का हाल है। और फिलहाल भाई क्रिप्टो वाले अपना बस संभाल कर रखिए। मैं तो हमेशा से एक ही बात कहता हूँ, हिम्मत है, पैसा है तो बाय द डिप के सीन में जा सकते हो, वरना तो जो है जितना है संभाल कर रखिए। दैट्स इट। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।